महारो राजस्थान का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ जयपुर से बड़ी खबर से आगे शुरुआत करते हैं। डेनमार्क के राजदूत से मुलाकात की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। सीएमओ में दोनों के बीच अहम मुलाकात हुई है। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वैन से शिष्टाचार भेंट की है मुख्यमंत्री ने। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर यह मुलाकात हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर डेनमार्क के राजदूत से मुलाकात करने की तस्वीरें भी मुख्यमंत्री की भजनलाल शर्मा के सामने आ चुकी हैं। सौजन्य मुलाकात, शिष्टाचार भेंट सीएमओ में, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में दोनों के बीच ये अहम मुलाकात हुई। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वैन से शिष्टाचार भेंट हुई। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुलाकात हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राइजिंग राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, निवेश राजस्थान में लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आए। एमओयूज कई साइन हुए हैं। पिछले दिनों दौरे भी मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए थे और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में मुलाकातों का सिलसिला लगातार चल रहा है। और डेनमार्क के एम्बेसडर के साथ मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। राजदूत से मिले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएमओ में, जयपुर में सीएमओ में ये मुलाकात हुई। वाकई देखिए, राइजिंग राजस्थान से संबंधित यहां पर जब सीएमओ में पहुंचे डेनमार्क के राजदूत, तो उनका स्वागत भी किया पारंपरिक अंदाज में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मंत्रिमंडल के साथ फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने के लिए जाएंगे और इस दौरान कई विधायक और बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जयपुर के मिराज ईपी में शाम 6 बजे यह फिल्म देखी जाएगी। आपको बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री ने द साबरमती रिपोर्ट को राजस्थान में टैक्स फ्री किया था। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपने मंत्रिमंडल के साथ फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने के लिए जाएंगे। और इस दौरान कई विधायक भी, यानी जब आज शाम को ये द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने का प्रोग्राम है, इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के उनके सदस्य और कई विधायक भी रहेंगे। बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जयपुर के मिराज ईपी में शाम 6 बजे यह फिल्म मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर देखेंगे। विधायक भी कई मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री की तरफ से द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को राजस्थान में टैक्स फ्री किया गया था। गोधरा कांड पर बेस्ड यह फिल्म, जो कि राजस्थान में टैक्स फ्री कर दी गई है। टैक्स फ्री करने का सीधा सा ये मतलब हुआ कि जो सरकार को मिलने वाला टैक्स हर फिल्म के टिकट को लेकर है, अब उस टैक्स को माफ कर दिया। यानी कि फिल्म का टिकट सस्ता हो गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवी को, इस फिल्म को देख सके। गोधरा कांड की ग्राफिक्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आइए बताते हैं क्या था गोधरा कांड। 27 फरवरी 2002 की यह घटना है। गोधरा में साबरमती ट्रेन में आग लगाई गई। ट्रेन के S6 कोच में यह आग लगी थी या लगाई गई थी। अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी। S6 कोच में सवार कार सेवक थे। अयोध्या से आ रहे थे सभी कार सेवक। अगले दिन गुजरात में दंगे भड़क गए। अहमदाबाद और कई इलाके प्रभावित रहे। 3 महीने तक इस त्रासदी की चपेट में रहे। दंगों की वजह से कई लोगों की मौत हुई। यह फिल्म इसी घटना, उसके बाद उपजे घटनाक्रम पर आधारित है। बता दिया आपको हमने क्या था गोधरा कांड, और आगे भी बताते हैं गोधरा कांड पर आधारित इस फिल्म में और क्या कुछ खास है। साल 2002 में यह गोधरा कांड हुआ। फिल्म ने छिपे हुए तथ्यों को उजागर किया, मतलब जो तथ्य दबा दिए गए, बाहर नहीं आए, उन तथ्यों को उजागर किया, सामने लेकर आई। गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे हुए। गोधरा कांड को लेकर उस समय की केंद्र सरकार ने जिस प्रकार का वातावरण बनाया, जिस प्रकार की अफवाहें बनाई, उसको वास्तविकता क्या थी, सच्चाई क्या थी, ये इस फिल्म के माध्यम से उसके निर्माता निर्देशक ने देश की जनता के सामने प्रस्तुत। 23 नवंबर को राजस्थान की 7 सीटों और उपचुनाव के नतीजे आएंगे और इसको लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। न्यूज 18 से खास बातचीत में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दावा किया कि उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 23 तारीख को उपचुनाव का जो है रिजल्ट आना है। क्या कुछ बीजेपी जो अपने दावे कर रही है सर इन 7 विधानसभा सीटों को लेकर?
देखिए, राजस्थान विधानसभा के 7 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव थे, जिनमें से कुछ सांसद बनने के कारण और कुछ हमारे मृत्यु हो जाने के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के संकल्प के साथ मैदान में उतरी थी। वहां की आम जनता की राय और पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। 7 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 2 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी टक्कर है, बाकी में हम आसान जीत की ओर अग्रसर। सर ऐसी कौन कौन सी 2 विधानसभा है जिनमें कड़ी टक्कर है? आप किन में 2 विधानसभा मानते हैं? देखिए, 2 विधानसभाओं में हम एक 84 है, जिसमें संभावनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन अब परिणाम के बारे में पूर्णतः आश्वस्त नहीं कहा जा सकता। बाकी उम्मीद हमको ये है कि हम 84 विधानसभा सीट भी 2-3 हजार वोटों से निकालने की स्थिति में है। बाकी हमारा झुंझुनू बहुत आसानी से निकल रहा है। दौसा की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पानी की टंकी पर चढ़ने का यह मामला, 18 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। टंकी पर चढ़े लोगों ने अपने ऊपर पेट्रोल भी छिड़क लिया है। मौके पर प्रशासन पहुंचा है, हड़कंप मच गया है वहां पर। 6 साल के बच्चे के साथ टंकी पर एक परिवार चढ़ा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है। 2 महिलाएं, एक बच्चे समेत 4 लोग टंकी पर चढ़े हैं। जमीनी विवाद कुछ हुआ था, इसके निपटारे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सिंचाई के लिए पाइप डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद के बाद पुलिस ने शांति भंग की धारा में इन्हें गिरफ्तार किया था। तो आपको बता दें कि लगातार गतिरोध अभी बना हुआ है टंकी पर। कल रात में एक परिवार के 4 सदस्य चढ़ गए थे और इनमें एक 6 साल का बच्चा भी है, और कल रात से लगातार ये पानी की टंकी पर ही चढ़े हुए हैं। और तो और 18 घंटे इनको हो चुके हैं। पेट्रोल भी अपने ऊपर इन्होंने छिड़क लिया है। मौके पर प्रशासन है। कल रात भी थानाधिकारी पहुंचे थे, समझाइश की कोशिश की जा रही थी, नीचे उतर जाए गुजारिश की जा रही थी, लेकिन 18 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक मान मनव्वल या समझाइश नहीं हो पाई है। मामला 2 महिलाओं और एक बच्चे समेत 4 लोग टंकी पर चढ़े हैं, उससे जुड़ा है। मरेगा तो मर जाएगा। आशीष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और जानकारी के लिए। आशीष, बहुत ही नाजुक स्थिति हो गई है, पेट्रोल भी छिड़क लिया, 6 साल का मासूम भी, 18 घंटे बीत चुके हैं। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कोशिश हुई अभी तक? बिल्कुल, 18 घंटे से अधिक का पूरा समय बीत चुका है और प्रशासन ने कई बार समझाइश वार्ता की है। नीचे जो उनके अन्य परिजन है उनसे समझाइश की जा रही है, फोन से संपर्क करके उन्हें नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासन के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। प्रशासन ने लगभग उनकी सभी मांगे भी मान ली है। उनका कहना है कि राजस्व टीम को बुलाकर पूरी पैमाइश कर ली जाएगी, जमीन की जितनी भी जमीन आपकी होगी वो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी टंकी पर चढ़े हुए लोगों का कहना है कि पहले आप पूरी जमीन की नाप कर लो और हमें जो भी वो अपनी जमीन बता रहे हैं उस जमीन को अधिकार दिलवा दो, ये मांग कर रहे हैं। और लगातार ये मांग बढ़ती जा रही है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक रिंकेश नाम का एक लड़का है जो ऊपर चढ़ा हुआ है, उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आत्मदाह करने की कोशिश की। और इतना ही नहीं कि 6 साल का बच्चा भी ऊपर पानी की टंकी पर मौजूद है। पिछले 18 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। खाने पीने की सामग्री भी शायद ऐसा बताया जा रहा है कि ऊपर नहीं है। ऐसे में लंबे समय से बच्चा और उनके परिजन लगातार टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीती रात को कड़ाके की ठंड थी दौसा
दशा में, उसके बावजूद भी टंकी पर ये परिवार के 4 सदस्य प्रदर्शन करते हुए नजर आए। फिलहाल मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं, एसडीएम, तहसीलदार, डीएसपी, सभी पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और समझाइश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो 4 सदस्य हैं वो पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरे हैं। आशीष, हम नजर रखें इस खबर पर। आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनूपगढ़ की खबर आपको बताएंगे। घड़साना में टंकी पर एक युवक चढ़ गया है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर युवक टंकी पर चढ़ा है। युवक के समर्थकों से प्रशासन वार्ता में जुटा हुआ है। टंकी से नीचे उतरने की समझाइश की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से ये धरना दे रहा था और जब धरना देने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इसकी बात नहीं पहुंची या नहीं समझी तो ये टंकी के ऊपर चढ़ गया। अनूपगढ़ में भी दौसा के अलावा ये खबर बता रहे हैं जहां पर घड़साना में एक युवक टंकी पर चढ़ गया। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर युवक टंकी पर चढ़ा है। युवक के समर्थकों से प्रशासन वार्ता में जुटा हुआ है, मनाने की कोशिश कर रहा है। उनके समर्थक जो हैं युवक के समझ रहे हैं, प्रशासन की टीम समझ रही है कि आखिर क्या समस्या है, क्या मांग है और उसी आधार पर फिर ये युवक नीचे टंकी से उतर आए। ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश प्रशासन की टीम की तरफ से की जा रही है। पुलिस भी वहां मौके पर मौजूद है, समझाइश की जा रही है अपनी मांगों को लेकर। आपको बता दें ये युवक कई दिनों से धरने पर बैठा था, लेकिन उसके बाद फिर अब ये पानी की टंकी पर चढ़ गया। तहसीलदार जी कह रहे हैं हमने कागज भेज दिए हैं। ये तो हम 2 दिन पहले गए थे जब धरना लगाया था, जब भी कागज भेज दिए थे। ये कोई आश्वासन हुआ? ये कोई मतलब नहीं है। मदन जी से बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि कलेक्टर को बुलाइए। अगर उनके लेवल का मामला है तो कलेक्टर को बुलाना पड़ेगा। जब तक वो नीचे नहीं आएंगे कलेक्टर को बुलाना पड़ेगा। प्रशासन से हमारे मदन केंद्र भाई साहब जो टंकी पे चढ़े हैं, एक ही मांग है कि कलेक्टर साहब आए और कलेक्टर साहब हमें आश्वस्त करके जाएं कि हमारा पट्टा कब जारी होगा। और जो कुठाराघात हो रहा है, 18 दिन से बंदा बैठा है, 18 दिन से प्रशासन कभी आकर के सुध नहीं ली, तो उसकी एक ही डिमांड है कि कलेक्टर साहब आकर के मीटिंग करें। और हम भी 1 घंटे का टाइम दे करके आए हैं। 1 घंटे में अगर कलेक्टर साहब नहीं आते हैं तो पूरा का पूरा बाजार बंद किया जाएगा। अजमेर की बड़ी खबर बताते हैं आपको, जहां पानी की टंकी पर चढ़ने के मामले में समझाइश के बाद युवक को नीचे उतार लिया गया है। एडीए के उपायुक्त सूर्यकांत शर्मा मौके पर पहुंचे। एडीए की टीम ने युवक सुलेमान से बातचीत की है। पुलिस युवक को लेकर क्रिश्चियनगंज थाने पहुंची है। अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो ये अजमेर से कहा जा सकता है कि पानी की टंकी पर चढ़ने का जो मामला सामने आया था उसमें गतिरोध खत्म हुआ है। समझाइश के बाद युवक नीचे उतर आया है। एडीए के उपायुक्त सूर्यकांत शर्मा मौके पर पहुंचे हैं। एडीए की टीम ने युवक सुलेमान से बातचीत की है। पुलिस युवक को लेकर क्रिश्चियनगंज थाने भी पहुंची है। अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो ये वही युवक है जो पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ था। अब अजमेर में फिलहाल प्रशासन को इसे नीचे उतारने में, इसको समझाने बुझाने में कामयाबी मिली है। समझाइश के बाद ये युवक नीचे उतर आया है। एडीए के उपायुक्त सूर्यकांत शर्मा मौके पर पहुंचे। एडीए की टीम ने युवक सुलेमान से बातचीत की। इस दौरान पुलिस युवक को लेकर क्रिश्चियनगंज थाने पहुंची। अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यहाँ पर उतारा गया है। देखिए, अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और जो इसकी मांग है, इस मांग को लेकर 3 तस्वीरें हैं आपके सामने। 3 खबरें हमने आपको पीछे दिखाई, दौसा की, अजमेर और अनूपगढ़। तीनों जगहों पर किस तरीके से तीनों जगहों पर एक जगह दौसा में परिवार जहां प्रदर्शनकारी टंकी पर चढ़े हैं। पहली तस्वीर दौसा की अपनी मांगों को लेकर, जहां एक व्यक्ति पानी की टंकी पर, एक व्यक्ति नहीं, दौसा में इसको करेक्ट कर देते हैं हम, एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गया। 4 परिवार के सदस्य हैं, 6 साल का बच्चा भी है दौसा में। ये अजमेर में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया, हालांकि उसको नीचे समझाने के बाद उतार लिया गया है। तीसरी तस्वीर अनूपगढ़ की है, जहां डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे युवकों में से एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और मांगे पूरी नहीं होने तक नीचे नहीं उतरने की चेतावनी देने लगा है। बड़ी खबर झुंझुनू से इस वक्त आपको बताते हैं। हार्डकोर बदमाश दाना राम की पेशी हुई है। पेशी के समय कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो गया। क्यूआरटी जवानों के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बीकानेर जेल से बदमाश दाना राम को पेशी पर लाया गया है। सीजेएम कोर्ट में हार्डकोर बदमाश दाना राम की पेशी की गई है। झुंझुनू की खबर, हार्डकोर बदमाश दाना राम की पेशी हुई है। पेशी के समय कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो गया है। क्यूआरटी जवानों के साथ भारी पुलिस बल भी
तैनात किया गया है। बीकानेर जेल से पेशी पर बदमाश दानाराम को लाया गया है। सीजेएम कोर्ट में हार्डकोर बदमाश दानाराम की पेशी हुई। तो हार्डकोर बदमाश दानाराम की पेशी के दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं झुंझुनू में, जहां पर हार्डकोर बदमाश दानाराम को कोर्ट में पेश किया गया है। पेशी के समय कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया। हार्डकोर बदमाश है, इसी लिहाज से पुलिस का पहरा, पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस का जाब्ता पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त यहां पर नजर आया। झुंझुनू की बड़ी खबर, जहां पर एटीएम बदलकर ठगी की गई है। गुढ़ा में एटीएम बदलकर 50,000 रुपए की ठगी की गई है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं 3 ठग। देखिए तस्वीरें। ठगों ने एटीएम बदलकर रुपए निकाल लिए। आईडीबीआई एटीएम से ये रुपए निकाले। पीड़ित ने गुढ़ा थाने में मामला दर्ज करवा लिया है। तो कैसे भोले भाले लोगों को जो एटीएम में पैसा निकालने के लिए आते हैं, ठगी का शिकार बनाने का गिरोह, एक तरह से तंत्र यहां पर लगा हुआ है। एटीएम बदलकर गुढ़ा में 50,000 की ठगी की गई। सीसीटीवी फुटेज में शातिर 3 ठग कैद हो चुके हैं। एटीएम बदलकर पैसे भी निकाल लिए उन्होंने। अलवर के आर्यनगर में बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश बाउंड्री वॉल कूदकर घर में घुसे थे, जिन्होंने करीब 1 घंटे तक बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाया और लूटपाट करके फरार हो गए। बंधक बना बुजुर्ग दंपत्ति से लूटपाट। वारदात के वक्त घर पर अकेले थे दोनों। लाखों रुपए नकदी और सामान पर किया हाथ साफ। अलवर के आर्यनगर का ये वही मकान है जहां गुरुवार देर रात करीब 2 बजे नकाबपोश 5 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के वक्त घर में बुजुर्ग दंपत्ति हरीश गर्ग और तारा गर्ग अकेले थे। परिवार के दूसरे सदस्य किसी शादी समारोह में शिरकत करने उत्तर प्रदेश के रामपुर गए थे। बताया जा रहा है कि बदमाश घर की बाउंड्री वॉल को फांदकर घर में घुसे। पहले बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाया और फिर करीब 15 लाख रुपए नकदी और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। हमें सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में सूचना मिली थी कि रात को 2-2:30 बजे इस सेक्टर 1 कोतवाली थाना इलाके में 5 नकाबपोश है, जिन्होंने, ये नीरज जी है, इनके मकान में पिन पॉइंट डकैती करी। सर कितना कैश कुछ अंदाजा है लगाया अभी तक? अभी तक ये घर वाले भी देख रहे हैं कितना क्या है, 10 से 15 लाख रुपए बता रहे हैं। बुजुर्ग दंपति को भी बंधक बनाया गया? जी हाँ। करीब 1 घंटे तक बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया। घर के अलावा आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। भैया ये बाथरूम करने आ रहे थे तो ये मुद्दा यहाँ लगा हुआ था। तो ये बोलते ने मुद्दा क्यों लगाया? तो मैंने नहीं लगाया। तो इनको तो यहीं घेर लिया, 2-3 अंदर घुस गए। मैंने कि क्या हुआ एकदम? तो मेरा हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, मुंह बांध दिए। कोई क्या भी बता मेरे को नहीं पता बाबू, क्या भी बता नहीं पता मेरे को। फिर वो बांध उनको चाबी मिल गई ना, माल ले ला के। मेरे को इनकी आवाज़ नहीं आया, मेरा जी घबराया जाए। वो पैर में बंधे में बड़ी मुश्किल से खोला मैंने। वो ऐसे 22 साल के थे, काले कपड़े थे, मास्क टोपे लगा रखे, मुँह के बड़ा टोपा उनका 1 नंबर तक का, और मुँह वाला टोपा था वो लगा रखे थे। ये बहुत बड़ा दुखद का विषय है। मतलब ऐसे इस बड़ी कॉलोनी में चोरी हो जाना, डकैती हुई है। ये मतलब चोरी नहीं हुई, डकैती हुई है कि माँ बाप को फांद के लेके और डकैती करके। ये घर चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज गर्ग का है। पुलिस को इस बात का पूरा शक है कि जिस तरह उनकी गैर मौजूदगी में वारदात को अंजाम दिया गया, उसमें किसी करीबी का हाथ हो सकता है। बहरहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट। कोटपुतली से खबर, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी कोटपुतली पहुंची हैं। पाथरेडी में आयोजित कृषि कॉलेज के लोकार्पण समारोह में उन्होंने शिरकत की है।
और फीता काटकर नए एकेडमिक भवन का लोकार्पण किया है। इस दौरान दिया कुमारी की भव्य स्वागत उनका किया गया। इस दौरान जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उदयपुर दौरे पर रहीं। इस दौरान समूर बाग पहुंचकर मेवाड़ पूर्व राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य दिवंगत महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन पर शोक जताया। इस दौरान राजसमंद सांसद महिमा कुमारी और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मांगीलाल जोशी के यहां पहुंची और 15 मिनट उदयपुर की राजनीति पर चर्चा की। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने नोखा नगर पालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। बीकानेर जिले की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद हुए समझौते का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने आदेश दिया है। दरअसल कोर्ट 21 जनवरी 2020 को नोखा नगर पालिका को 50.31 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद अब तक नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने अब इस मामले में 29 नवंबर को सुनवाई करने की बात कही है। दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं और ये आदेश की कॉपी एक दिन पहले ही यहां पर चस्पा की गई है। बीकानेर हाउस जो दिल्ली के इंडिया गेट आउटर सर्किल में है, इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा उसके गेट के ठीक बाहर पटियाला हाउस कोर्ट की ये नोटिस यहां पर लगाया गया है। एक दिन पहले ये नोटिस लगाया गया है। हालांकि सितंबर में ये आदेश दिया गया था। दरअसल जो पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है, ये सितंबर में आया था, जिसके बाद और आपको बता दें कि बीकानेर हाउस का मालिकाना हक राजस्थान नगर पालिका के पास है। राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक विवाद था। विवाद के बाद एक समझौता हुआ था, जिस समझौते का पालन नहीं करने पर पटियाला हाउस कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश यहां पर जारी किया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि नोखा नगर पालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50,31,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि इस आदेश को देने के बाद भी पूरे आदेश को अमल में नहीं लाए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से नाराजगी जताई गई थी और उसके बाद ये भी कहा गया था कि यहाँ पर जो कुर्की का आदेश दिया गया है वो एक दिन पहले ही ये नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के धम्बोला गांव के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रही 4 कॉलेज छात्राओं को टक्कर मार दी। हादसे में एक कॉलेज छात्रा की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य छात्राएं घायल हो गई। इधर हादसे के बाद बाइक छोड़कर बाइक सवार फरार हो गए। घायल छात्राओं को सीमलवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहीं शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। कॉलेज से बस से उतरे तो तुरंत ही हम सब एक साथ ही आए थे। उसके बाद 4 लड़कियों के एक लड़की की मौके पर डेथ हो गई, 3 घायल है और सिमलवाड़ा हॉस्पिटल में एडमिट है। ये हादसा बाइक वाले ने किया। झुंझुनू में तेज रफ्तार बोलेरो चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बोलेरो चालक गाड़ी वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक युवक की बाइक की तलाशी लेने पर बाइक में मिली आरसी के आधार पर बाइक सूरजगढ़ के पास काकोड़ा गांव की बताई गई। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी। कोटा से खबर, यहां तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक बाइक सवार की व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक 67 वर्षीय लादूराम तेली बिजोलिया के भूती गांव का निवासी था। माताजी के मंदिर के दर्शन करके घर लौटते समय बिजोलिया के पास यह हादसा हुआ। गंभीर घायल लादूराम को हालांकि कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले करीब 2 सप्ताह से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। लादूराम के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टेलीफोन या हॉस्पिटल से सूचना मिली कि आपके सर्कल का रहने वाला एक लाल तेली है, जिसकी दिनांक 7/11/2023 को
देवगढ़ पुलिया के पास में एक्सीडेंट होने से उसको इलाज है तो यहाँ कोटा बिजली से रेफर किया था, कोटा लाए थे, कोटा से उसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई है और लाश मोर्चरी में रखी हुई है।